मायावती जी की अभी रैली हुई, ऐतिहासिक रैली हुई, पूरा लखनऊ नीला, मायावती, बसपा, हाथी, यही कलर देखने को मिला और पूरी ताकत उन्होंने 9 साल बाद दिखा दी। देश में मायावती जी बड़ी जनाधार की नेता हैं। उनकी तुलना करना या उनका मुकाबला करना जनाधार के मामले में किसी नेता के बस की नहीं है। अभी तो एक आवाज़ उन्होंने लगाया और जिस दिन वो पूरा मन बना करके रैली करते हैं तो लखनऊ में कहीं जगह नहीं मिलेगी। उनको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि भाजपा ने उनका सपोर्ट किया, गाड़ियां लगवा दी, बसें लगवा दी, जिसके आधार पर इतने लोग आ गए, वरना आ ही नहीं सकते थे। शायद उन लोगों को पता नहीं है, जानकारी होनी चाहिए कि अम्बेडकर पार्क में एक बार रैली हुई थी, मायावती जी ने किया था। उस पार्क की कैपेसिटी 14 लाख की है। वो पार्क पूरा भरा हुआ था। उसमें कौन पैसा दिया था? देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, आरोप जो लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा बीजेपी का नाम लेना खाली बंद कर दें तो इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये लोग बीजेपी के सहारे जी रहे हैं। बहन जी को बी टीम बताना, बहन जी ने जो तारीफ कर दी, आभार व्यक्त कर दिया, केवल उसको लेकर निशाना साधना कि मैं कह रहा था ना कि बहन जी बी टीम हैं, बहन जी भाजपा से मिली हुई हैं, बहन जी भाजपा के हाथ खेल रही हैं, ये आरोप लगा। एक फोटो आरोप लगाने वाले लोग दिखा दें कि मोदी जी से या योगी जी से मिलने का, एक फोटो दिखा दें, हम अभी दिखा दें, माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी मिलते हुए योगी जी से। लोकसभा के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मेरी शुभकामना है कि दोबारा आप जीत के आइए और प्रधानमंत्री बनिए। दिल्ली में कहा था। तो वो बी टीम है कि ये बी टीम है? कभी मायावती जी ने ये बात बोली थी सदन में? नहीं बोली। तब बी टीम कौन हुआ? ये गुलदस्ता लेके राती के चोरी से मिलेंगे और मायावती के ऊपर आरोप लगाएंगे। राम गोपाल जी को भेज के मिलेंगे योगी जी से। अब मायावती जी किसको भेज के मिलती हैं? ये आरोप खाली मुसलमानों को गुमराह करके उनके वोट को लेने के लिए। नहीं तो हम तो बार बार कहते हैं कि अगर वास्तव में आप मुसलमानों के हितैषी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, बहुत हितैषी हो, तो आने वाले दिनों में इतना तो कह सकते हो कि बाय द वे सरकार बनती है हमारी समाजवादी पार्टी की भाई या कांग्रेस की, तो हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। है हिम्मत कहने की? भाई उनका 20% वोट है, आपका तो 9% वोट है। 4 बार वो तो वोट दिया और यादव ही मुख्यमंत्री बना। और लोग क्या करेंगे? ये खाली सिर्फ मुसलमान को वोट लेने के लिए ये बोलते हैं। और उनकी जो सियासत है सिर्फ मुसलमान के वोट पर टिकी है। जिस दिन मुसलमान साथ छोड़ेगा उस दिन पता नहीं लगेगा समाजवादी पार्टी कहाँ है। 2019 में जब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से और बहन जी का, उसके बाद गठबंधन टूटा। गठबंधन टूटने के बाद कभी भी अखिलेश जी ने मायावती या बसपा या आकाश आनंद पर प्रहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब हमलावर हो गए हैं आकाश आनंद पर, बसपा पर, बहन जी पर। वो कभी नहीं बोल सकते कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन जब मध्य प्रदेश जाएंगे चुनाव लड़ने तब बोलेंगे कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दे सकती है तो आपको धोखा देते देर नहीं लगे। ये उनके बयान है। और फिर साथ किसके हैं? धोखेबाजी पार्टी के न? समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये चुनाव लड़ते हैं भाजपा को जिताने के लिए। जब उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ था, उसको लेके पूरे प्रदेश में बवाल हुआ।
प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को अखिलेश जी ने चिरकुट तक कह दिया था। तो ये वहाँ गए तो भाजपा को जिता के आए, मध्य प्रदेश गए तो भाजपा को जिता के आए, दिल्ली गए भाजपा को जिता के गए, हरियाणा गए भाजपा को जिता के आए, ये महाराष्ट्र गए तो भाजपा को जिता के आए। तो जिताने का काम तो भाजपा को ही कर रहे हैं, बदनाम मायावती जी को कर रहे हैं। अच्छा, मायावती जी की जो ये ताकत उन्होंने प्रदर्शित किया, इससे क्या विपक्ष डर गया है, क्या सहम गया है क्या कि पीडीए में जो दलित है वो फिर छटक कर चला जाएगा मायावती जी के साथ? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो अहंकार अखिलेश जी को हो गया था कि अब दलित हमारे साथ, झूठ बोल करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, गुमराह करके वोट हासिल कर लिया था कुछ। अब वो वोट अपने आप रैली की चर्चा होने शुरू हुई, तभी से बैक होने लगे। होते होते मैंने देखा जो कल तक समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, भाजपा का, सुभाषपा का झंडा ढोने वाले नेता उस दिन रैली में, बहुजन समाज पार्टी का रैली में नारा लगाते हुए मैंने फोटो देखा। बेटे, हाँ। अच्छा, हाँ। सुभाषपा इस बात को लेके परेशान है वो कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया, उसी तरह का हाल हो जाएगा, देखिएगा ना। आपने कहा रैली में सपा के, सुभाषपा के, निषाद पार्टी के लोग झंडा लेके मायावती का घूम रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के लोग विभिन्न पार्टियों में ज्वाइन कर लिए थे, हाँ, ठीक है, वो लोग उन पार्टियों का झंडा छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेके घूम रहे थे। जो बसपा की ताकत देखने को मिली, उससे आपको लगा कि अब बसपा यहाँ फिर फाइट में आ जाएगी? अभी तक जिस तो बसपा का विषय है, अब बसपा अपना क्या क्या करती है अब उसके ऊपर है। हम लोग अपने विषय में सोचते हैं, हम लोग उनके विषय में नहीं सोचते हैं। राजनीति में सबके विषय में ध्यान लोग रखते हैं, किसकी रैली हुई, क्या स्थिति है, कौन वोट उनके साथ जुट रहा है, कौन वोट हट रहा है, ये लोग चर्चा में अपना करते हैं। मायावती जी ने इतना कर दिया रैली करके कि आज चट्टी चौराहे, गांव घर, जहां लोग 4 लोग बैठ रहे हैं वहां राजनीति की बात आ रही है तो बहुजन समाज पार्टी की चर्चा हो रही है। ये तो मायावती ने कर दिया है। रैली नहीं की होती तो आज हमसे सवाल करते आप, या कोई भी करता, कहीं चर्चा थी? उनकी रैली की देन है कि आज चारों तरफ चर्चा हो रही है। तो निश्चित है उनका जनाधार है, जनाधार की नेता हैं। अब उनका विषय है वो क्या करती हैं आगे, और हर आदमी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो जिस तरीके से उनकी रैली हुई है और जो बसपा को समाप्त होने की बात की जा रही थी कि बसपा समाप्त हो गई, बसपा खत्म हो गई, बसपा अब उठ नहीं सकती, बसपा में मायावती डरी हुई हैं, कैद हैं। देखिए, वो बात जो लोग कह रहे हैं उनको पता नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई समाज के बीच से होती है। सत्ता एक साधन है, सत्ता मिले न मिले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बराबर चलनी चाहिए। जिसको कांशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को, जो प्रदेश में देश में छुआछूत था, ऊंच नीच नफरत थी, उसको ख़त्म करके एक नई दिशा दिया। जिनको कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी जिनको पूछती नहीं थी, कांशीराम जी की देन है कि आज राजभर का भी बेटा मिनिस्टर बना। आज पाल का भी बेटा, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, तमाम छोटी छोटी जातियां जो देश में प्रदेश में पाई जाती हैं, उन जातियों में राजनीतिक चेतना जगाया और चेतना जगा करके उनको लखनऊ तक पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाया। आज भी सरकार में हम लोग हैं, 1.5 दर्जन से ज़्यादा मिनिस्टर बहुजन समाज पार्टी कांशीराम जी के चेला लोग हैं, हम भी उसी में हैं। ये है तो वो लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की सत्ता से ही नहीं लड़ी जाती, समाज के बीच में रह करके उनको समझा के बुझा के। आज इतना तो हम लोग कांशीराम जी के बाद हम लोग जो कर रहे हैं, जो उनके रास्ते हैं उस रास्ते पर चल के दिखा रहे हैं कि अब लुंगी पहन करके बाजार में लुंगी गंजी पर जाने वाले लोगों की संख्या 99% ख़त्म हो गई। ये स्थिति है। नहीं तो मिट्टी लगा है, लुंगियाँ पहन लिए, गंजियाँ पहले, चड्डियाँ चल गए, बाजारे चले जाते थे। अब आज
समाज में जीने लगे, समाज में रहने लगे, सामाजिकता को पहचानने लगे, एहसास कराया गया, तो चीज़ें बदल गई हैं सब। 2027 का जो चुनाव होगा उसमें मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बहन जी लड़ेंगी आप लोगों से या अखिलेश जी का गठबंधन लड़ेगा? अब वो टाइम आएगा तो बताएंगे। इतनी ताकत है बहन जी में? देखिए, खोखी आवे कि सवेरे मोबाइल या संजय के तो ही ठीक नहीं है। नहीं, मतलब आपको लगता है कि जो राजनीति, देखिए राजनीति कब क्या करवट लेगी वो समय बताएगा। इस रैली ने करवट ली है बसपा के लिए? बिल्कुल निश्चित है कि इस रैली से बसपा मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। खलबली है विपक्षियों में। अरे भाई, यहाँ चर्चा काहे हो रही है? अगर मजबूत नहीं होती तो आज यहाँ चर्चा क्यों इस कमरे में, बंद कमरे में क्यों हो रही है? निश्चित रूप से। तो एक तरीके से जो हम माने मंत्री जी कि माना जा रहा था कि जो सपा है, कांग्रेस है, दो लड़कों की जो जोड़ी है वही योगी से लड़ेगी, वही राजभर से लड़ेंगी, वही निषाद से लड़ेंगी, वही मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। तो एक तीसरे प्लेयर के तौर पर इस रैली से बहन जी, मायावती, आकाश आनंद आ गए। वो आवे अलग बात है। जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक देश में भाजपा की सरकार रहेगी। प्रदेश में जब तक अखिलेश जी रहेंगे तब तक भाजपा की सरकार रहेगी। अखिलेश जी रहेंगे तब यही बनवाते हैं ना, हैं? यही बनवाते हैं। मिले हैं क्या? तब का जो चाहते हैं। अच्छा, ये बोलते हैं तो उसके बाद जितना ही बोलते हैं उतना बीजेपी मजबूत होती है, उतना वोट बढ़ जाता है। और क्या। अच्छा, तो बहन जी का एक आखिरी सवाल है कि जो उन्होंने आभार व्यक्त किया उसको लेकर समाज में बहुत प्रतिक्रिया है। और चीज़ें तो नहीं आपने सुना? हाँ। और बातें जो मायावती जी ने कही कि केंद्र में जो मोदी सरकार है उसको भी हटाना है, प्रदेश में भी योगी सरकार, इसको भी हटाना है। ये इसका तो प्रचार कोई नहीं कर रहा है, खाली बस वही कि तारीफ कर दी। तारीफ क्यों नहीं करेंगी? तारीफ इस नाते किया कि जो पार्क का पैसा आ रहा था उस पैसे से पार्क की रखरखाव, साफ सफाई की जा रही है। कल सपा की सरकार थी, वो काम नहीं हो रहा था, तो इस बात को कहना क्या बुरी बात कह दिया उन्होंने। सच को सच कहना बगावत है, वही भाषा तो समझ में आ रही है।